तो दोस्तों देख सकते हो आप, एक तरफ से अमन गुसाई जो कि दारू का ठेका और दारू के दम पे उन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमारे साथ हैं गौरी गुसाई जो कि प्रधान के उम्मीदवार है, और उनका कहना है कि मैं ईमानदारी से जीतूंगा और अपने दम पे जीतूंगा, एक भी दारू की बोतल नहीं पिलाऊंगा और तब भी मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी ब्लॉग्स एलबी में। और आज हमारे साथ है दो मेहमान, गौरी गुसाई एंड अमन गुसाई। जैसा आप लोगों को पता है, आप पंचायती चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे प्रधान के उम्मीदवार और हमारे जिला पंचायत उम्मीदवार अमन गुसाई और प्रधान उम्मीदवार गौरी गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वो आज उनसे जानते हैं गाँव की समस्याओं के बारे में और क्या क्या वो गाँव के लिए करना चाहते हैं। तो पहले तो गौरी भाई, आपका पहाड़ी ब्लॉग्स एलबी चैनल में स्वागत है। और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला मुझे। तो सबसे पहले जो गांव की समस्या है वो बहुत गंभीर है। जगह जगह रास्ते कच्चे हैं, तो मतलब वहाँ पे इतना काम नहीं होता है। पुराने रास्तों में गड्ढा डाला जाता है, जहाँ पर नहीं वहाँ पे कोई भी इस प्रकार के मतलब काम नहीं होते हैं, और उसी पर शिलान्यास चलता रहता है। तो अगर हम उस काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे रास्ते सही नहीं है वहाँ पे अच्छे डालेंगे तो रास्ते आगे तक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी रास्ते को पीछे करते रहेंगे तो हम 10 साल पीछे जा रहे हैं हमेशा की तरह। तो आपने देख लिया, काफी अच्छी सोच है। तो मतलब जब आप गांव में गुजरते हो तो आपको मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो आपने क्या सोच के प्रधान के लिए उठने का मतलब मन बनाया? प्रधान के लिए तो ये है कि सबसे पहले तो हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास में कोई भी बाधाएं नहीं होती हैं। विकास करने के लिए बहुत संघर्षशील वो होने चाहिए, और आदमी को ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से क्या करना है। सबसे मेन होता है मुद्दे, जिन मुद्दों पर आजकल कार्य नहीं होते सही से, और कार्य कम होते हैं और मुद्दे ज़्यादा होते हैं। बजटों की जो मांग है वो लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती गांव में। जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं हैं सरकार द्वारा दी जाती हैं, जिनके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है। और गांव के लोगों को तो खासकर कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन हमको उस चीज़ में ना उजगर होना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो जो भी आदमी उठेगा वो ये सोच के उठेगा कि हमको कुछ करना है, इनसे मतलब गाँव के लिए करना है। जब गांव से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्षेत्र के लिए करना है, क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के लिए करना है। इसी लेवल को चलते चलते आदमी की एक पहचान बनती है, और जब पहचान बनती है तो आदमी उस मोड़ पर आ सकता है। तो जैसे लोग मतलब मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर मैं क्षेत्र पंचायत के लिए उठूँगा, उसके बाद जिला पंचायत के लिए उठूँगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोगों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आस और विकास की जो बातें हैं वो बहुत शीघ्र रूप से की जाती हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि भारी से भारी मतों से जो भी हम लोग अपना सपोर्ट दें। तो अभी आते हैं आपके साथ। तो हमारे साथ सबसे युवा और मतलब कर्मठ और ईमानदार नेता अमन गुसाई हैं, जो इस बार जिला पंचायत के लिए उठ रहे हैं। तो अमन गुसाई, क्या बोलना चाहोगे जिला पंचायत में, गांव में किस हिसाब से आप विकास करोगे? आप में जैसे ये तो एक गांव के प्रधान के लिए उठ रहे हैं, ठीक है। आपने तो बहुत सारे गाँव के लिए उठना है, गाँव के जिला पंचायत के लिए उठना है, ठीक है। मतलब जिला पंचायत में बहुत सारे गांव होते हैं, उनके अंडर में प्रधान भी बहुत सारे आते हैं। आप तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हो। तो आप क्या चाहते हो कि एक गांव ने, आपके पास अगर 20 गांव है तो आप 20 गांव में क्या काम करोगे? अब जन रास्ता तो प्रधान बाढ़ते उन बोलचा तो उस रास्ता रस्तो तो सब कुछ मुला पर जिम्मेदारी प्रधान ला। तब एक बड़े दूर कुछ वो बैठने को कुछ नहीं रहा सड़क में टीडी बड़े उधर बैठे लगे दूर है ना। तो ऊँट लगाना आजकल बहुत फायदा है। जब छोटा छनमी वो लगे रांच तो पूर्ण मजा आजकल छोटे लौड़ को भी पथार चढ़ कि अब बचपन याद आ लोग थे वो देख के वो तो तोड़ा। अरे जन अब देख जिन घर में यो आप उन वाला स्टेशन पर बैठ गए तो देख सकते हैं हमारे साथ अमन गुसाई जिला पंचायत बच्चों के लिए बारे में कितना सोच रहे हैं। मतलब बच्चे उसमें मतलब वो यात्री सड़क बनाएंगे, बच्चों से तोड़ेंगे तो मतलब बच्चों का टाइम पास होगा खेलने के लिए। तो अब लोग फोन में चिप गया नहीं तो बच्चों फोन में ध्यान भी हट जाने। अब जन यो लोग आप गाँव में यात्री सड़क बनाना चाहिए 3 वाला
तो मैं बनाऊंगा सीमेंट वाला। साला सीमेंट वाला बड़ा अच्छा जो पहले वहां मतलब खूब बेबू नाम उटपटांग नाम लिखना गाली लिखना में और मजा आता था जो। तो अब सब चीज भूलेगी। अब तो इष्ट वहां मतलब कील भी ठोड़े तो तब भी नहीं लाऊंगा। तो वैसे बनाऊंगा मैं ताकि बच्चों फोन से हटकर उन चीजों में ज्यादा ध्यान दे, अपने पुरानी यादें ताजा करें गाँव की। ऐसी चीज करूंगा मैं। हाँ, और आजकल देखो हमें लोग भाग रहे हैं रात रात पुड़िया पुड़िया है पावो माँ। तो मैं गाँव गाँव में खोलूंगा दुकानें। किस चीज की दुकानें खोलोगे आप? दारू की। तो देख सकते हैं इतना ईमानदार और इतना कार्य करने वाला नेता आपको कहाँ मिलने वाला, जो पूरे गांव के बच्चों की सोच रहा है कि बच्चों को गाड़ी बुक करके पावो या कहीं दूर ना जाना पड़े दारू के लिए, वो गांव में खोल देंगे। हाँ, और तब अब तो लोग प्लान करना चाहिए तो हर सुविधा दिखने मिल घरे नौकरी दी ना तो झाड़ू मारो तुम अपने घर का और दूसरा घर में फेंक दिया, वहां 500 रुपए नाम देने मिले। अच्छा, इन मतलब झगड़ा मुड़ना तो जरा तो गाँव में पैग बिराम झगड़ा होना, अब वो भी बंद है क्या घर इन लगुल की ये गाँव में लोग ज्यादा चाहिए रोज झगड़ा वाल तो बोल चाल है। अब ज्यादा बांदर शहर की ना भी वहां से ज्यादा बांदर गाँव में भगानी ताकि जरा भगाड़ो को चालो लोग ज्यादा हल्ला में चुरा गाँव में आ छू छू छू। अब तो हल्ला भी नहीं होना ताकि छोटा लड़ा बांधर में ढूंगा चुराना में व्यस्त रहा। हाँ, तो आपने दारू के ठेके पे भी बात बोल दी और आपने यात्री सड़क तोड़ने पे बात बोल दी। आपको मतलब गांव में कोई रास्ते बनाने की कोई प्लान है? अब रास्ता तो प्रधान बड़ा है चा। हाँ, तब प्रधान रास्ता बड़े 4 रेलिंग लगा, 4 रेलिंग में लगे दूल्हे बटे रेलिंग तोड़ के जो लोग घर ले जाते वहाँ मजा भी लोग तो ठाणी लोग तब 2-4 रेलिंग में एक्स्ट्रा लगे तो खम्बा खम्बा जैसे लोग घर दे सक। हाँ, लोग घर के तेल लगाने में जानबूझ के। तब जनी वाल पैसा खत्म हो जाला तब दिखनो जान में जो चीज अपने खाए पूरा वहाँ ठोक दिन प्रधान में कि ये कौन बटे मैं चीज का है प्रधान अपना अध्याल में अपुर भी सोचा लोग खूब भी सोचो दुनिया तरफ सोचो। तो आप लोगों ने सोचा अमन गुसाई ने क्या क्या अपनी प्लानिंग बताई है जिला पंचायत बनने के बाद। तो अब हम प्रधान साहब से पूछेंगे गौरी भाई कि आप अमन गुसाई की बात सहमत है कि नहीं? नहीं, जो कुछ बातें इसमें गलत है जैसे दारू ठेके की बात चल रही तो ये होना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा भविष्य बिगड़ेगा। अच्छा, मतलब जो लड़के लोग हैं वो वहीं पे रहेंगे। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब लड़के तो रोज तक भी जाते हैं पाव बाजार, लेकिन अगर दारू का ठेका चलो दूर रहेगा दूर दरार रहेगा तो लोगों को उतना असर नहीं पड़ेगा उससे। मतलब नजदीक में रहेगा तो लोग हर छोटा बच्चा कोई भी जा सकता है वहाँ पे। मतलब ये है कि हर कोई किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। तो दारू के ठेके मेरे हिसाब से तो शराब मुक्त होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा जहाँ तक ये है जिस दिन शराब मुक्त हो जाएगी तो देश बदल जाएगा। वैसे नहीं खोलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठेका नहीं खोलना चाहिए आपके साथ। तो आप नवलदीप की बात आपने सुनी, वो आपके बात से पूरी तरह सहमत नहीं है? हमें मान तो उनके विचार जैसे भी सही है पर मेरे विचार ज्यादा सही है। अब तो तुम्हें पता ही गाँव हर गाँव का भी देख ला तुम कोई न कोई दारू पीने की। अब साला जैसे यहाँ बगल में मिला तो लोग छोटा लौड़ा स्कूटी लेके चल रहा है पाव होता ठीक है। अब मेरे खुली ठीक हो रहा है था मतलब गाँव में दुकान है तो लोग उससे यहाँ जान। अब जब लोग पाओ जाने चाहिए स्कूटी ले स्कूटी में तो कई बार तो उंधी पोड़ जाने स्कूटी तो इनमें बच्चा मुन्ना छीनी तो वहां से घर मिले तो घर में राला। अब बेबाबू संभल तब घर में जब बेबाबू डेरा बना लोग कम पे अब पाओ जाना चाहिए और खट रोक देना चाहिए आधे रास्ता में अंदर 2 गुटी की और 2 गुटी की चक्कर में स्कूटी कर गाड़ी तौल और खुद भी तौल चल जाना चाहिए। हाँ, तो यूं बात बिल्कुल गलत चा मेरी बात बिल्कुल सही थी। यो सोचना चाहिए गाँव बारे में सुनो लोग जिंदगी बारे में। हाँ, मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति का भला हो इसे तो आपको गाँव सोचना चाहिए। जब व्यक्ति का भला होगा तभी तो गाँव का होगा, तब जिले का होगा, तब राज्य का, तो राज्य से देश का। धीरे धीरे बढ़ेगी ना मेरी युक्ति। मतलब आप चाहते हो कि उत्तराखंड के हर गांव में एक दारू का ठेका होना चाहिए। हाँ, अब जिन लोग बोल रहे बहर करना जिन लोग से गाँव बटे में दारू में अब गाँव में रहा तो व्यवस्था भी ज्यादा रहा तभी में सब लोग घर आला तो ज्यादा प्लान भी नहीं हो कि तू बटे लो वो तो पता घर में जाना है खोलूंगा मैं काम काज खोलूंगा मैं दारू में भी। तो अगर दिन दारू दुकान खुली मेरे 4-5 लोग तो चाहे थे ना वो भी भले जाल उनको नौकरी मिलेगी है ना। ये रेलिंग लगाने मिला तो रेलिंग जो घोले जाल तक कुछ कभी बाहर काट के घर चचिंडोला बोलता चचिंडा खाला बहपा वो बिचला है ना। अब अंदर भाना रोला तई तराल की हाँ घरम चचिंडा जन लगुल बूते आली है ना। अब लोग जन क्या को बांदर मुंडे नहीं तो लगुल बूते ना अब कुछ केयर ना जब दिखाने चाहिए तो इधर बड़े बड़े तब जाना चाहिए। अब मैं बांदर छुड़िया चाहिए
तो लोग आज का सीढ़ा भी नहीं चाहिए, जब देखो ना बांध के चक्कर में डाला है तोड़ रहा चाहिए, तो उनमें बांध लोग 24 घंटा डाला तोड़ रहा, तब लोग सोएंगे नहीं, तब लोग उस फोन दिखला तनी बांध रह जाओ तो वे पैसा भागना फोन पैसा नहीं भागना। इन मग बच्चों आँख भी ढंग से रहा, बुढ़े भी जरा ढंग बुढ़ी थे भी लगो, तब बुढ़े भी आपको घर में रहा। तो आप नवलदीप भाई चलो वो आप उनकी बात सहमत तो नहीं है, तो आप अपनी बताओ, आप मतलब आप प्रधान बन गए तो आप गांव में क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं रास्तों का विकास करूँगा, जहाँ पर रास्ते कच्चे हैं उनको पक्का करूँगा, और दूसरा काम है बंदर को भगाना। जो आज लोग पलायन चल रहा है, बंदर कुछ नहीं होने दे रहे हैं, मतलब फल वगैरह जो भी है घर तक पहुँच गए बंदर, तो उनको भगाने की पूरी कोशिश रहेगी, और हम आगे से भी इसका पूरा वो करेंगे। और तीसरी चीज़ रहेगी पानी, कई कई जगह भी थोड़ा पानी की समस्या, लेकिन वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात है, गाँव में रास्तों में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही, जैसे आजकल बरसात में जो लोगों को दिक्कत होती है, घास ज़्यादा हो रही है, तो उनको जलाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब गांव को एकदम सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे पहले, उसके बाद सोचेंगे दूसरा, मतलब कि पहले गांव को करेंगे फिर लोग को करेंगे। जैसे हम धीरे धीरे ऐसे 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी क्षेत्र पर जाके लौटेंगे, अब उसके पास हम उसी हिसाब से उस पर ध्यान देंगे। दूसरी मतलब आप जिस हिसाब से अपने गांव में काम करोगे प्रधान में, उसी हिसाब से क्षेत्र और गांव में तो उससे जब धीरे धीरे हम वो करेंगे तो एक दिन ऐसा है कि पूरा ही सही हो जाएगा। मतलब हर जगह डिस्ट्रिक्ट हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, देश हो, कोई भी हो, लेकिन एकदम सही हो जाएगा। तो आपने सुनी नवलदीप गौरी भाई की बात, कोई वो फ्यूचर भी देख रहा है अपना कि वो प्रधान से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होना चाहता है, आप मतलब आप सीधा दावेदारी जिला पंचायत में कर रहे हो, और वो भी आप दारू ठेके की बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको लोग वोट देंगे? हाँ जरूर देंगे। जैसे इनका कहना है कि गांव का विकास होगा, अब जब तो क्या करेंगे गांव का, जब गांव में लोग ही रहेंगे नहीं, तो व्यक्ति का विकास ही नहीं होगा तो क्या करना है ऐसे कहूँगा। अभी बोल रहे पानी की व्यवस्था सही होगी, अभी जैसे हर घर में पानी लाएंगे तो जो पुराना धारा बेटा जिन्हों सुख नहीं जाना, लोग अब धारा जना जाने नहीं चाहे, अब लोगों में बातचीत भी लोग अपने भीतर पड़ा चीज, अब पानी को ज्यादा जन पैर जान छा लोग तब छुई बात सारे फाला दगड़ी गाँव का दगड़ी धारम जान छा, अब तो धारा भी सुगे नुआ चक्कर में है ना, सगोड़ा पात सब बंद होना चाहिए। तो जब अब गाँव में पानी ढंग से डाल धारू, वहाँ पूजा पाठ हाला तो लोग तब बहरा लोग तो पूजा में टिकते ही तुम अच्छी व्यवस्था रहना। अभी पुनः रस्तो विकास वाला ठीक है, अब बनाना चाहिए सीमेंट रास्ता, ये बस क्या टाइम तुमने पता चिपुल कान हुआ सबसे बड़ा ढूंगा रास्ता, जो पुराना माटा रास्ता से ना वो बड़े आराम आदि मोह तो चोटना भी सीमेंट रास्ता। अब कोई जानो मी जानो यो ही जाना नहीं साला प्रधान साहब लबड़ की बोला खुट टच की हुआ अच्छा लग रहा। तो जैसा मान लिया आप ये जिला पंचायत बन गए, ठीक, आप प्रधान बन गए, आपने दारू का ठेका खोल लिया, ठीक है, आपने सीमेंटेड रास्ता बना दिया, तो अब मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि कोई दारू पी के आएगा, ठीक है, वो उसमें गिरेगा, ठीक है, उसका सिर फूटेगा, मर गया मान लिया, तो गलती किसकी है, जिसने ठेका खोला या जिसने सीमेंटेड रास्ता बनाया? तो पहले मैं पूछूंगा प्रधान साहब से, प्रधान साहब कुछ बोलो। तो गलती है दारू पीने वालों की, है ना, जो दारू पी के आ रहे हैं, अगर वो 4 की जगह 2 पैक पिएंगे ना तो कभी कोई गिरेगा नहीं। और एक चीज और भी देखी मैंने, जब आदमी दारू पीता है ना तो उसके बाद बहुत तेज चलता है, तो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अच्छा भी चलता है, ऐसे नहीं हर कोई गिरता है, कोई सही जो सही चले वो कभी गिरता नहीं है, और जो गिरता है या तो ज्यादा पी लेगा या तो फिर गिर जाएगा। तो ज्यादा पियोगे तो नुकसान ही करेगा कोई भी चीज, चाहे दारू हो चाहे खाना हो चाहे कोई चीज हो, ज्यादा पियोगे। आपने सुना कि प्रधान साहब ने क्या बोला, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि आपके ठेके खुलने से बस दिक्कत है कि आप लोगों का ठेका खोलोगे तो गाँव वालों को दिक्कत होगी? अब जैसे ये बोल रहे हैं कि ये पहले इन्होंने बोला मेरी गलती है कि मैंने ठेका खोला, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो पी रहे हैं उनकी गलती है। मेरे हिसाब से ना हमारी गलती है ना पीने वालों की गलती है, गलती है जिसने सीमेंट का रास्ता बनाया। अब लोग चाहे मैं नहीं भी खोलूं, लोग पीने के लिए जो कैंटीन जाते हैं उनसे भी मांगेंगे, या तो सीधा बाजार जाएंगे, अब बाजार से माना बज बुझ के आ गए गाड़ी में तो जाएंगे सीमेंट के रास्ते से, है ना, तो गिरेंगे वो जरूर। अब ये बोल रहे हैं कि 2-4 पैक की बात की, 2-4 की जगह 2 ही पी, इन्होंने ऐसे बोला। अब ये खुद अगर इनको 4 की जरूरत होगी तो ये पूरी बोतल भी पी सकते हैं, इसलिए मैं पूरे दावे के कह सकते हो आप भी अभी खोली जाए तो आप भी पूरी पी सकते हो। मैं भी पी सकता हूँ। हाँ, अब ये चलने की बात कही, अब ऐसे आप मैं ठीक है, अब मैंने आपने पी रखे फुल, अब लोग बोल देते समझाने को मैं नहीं पी, तो मैं बोल चाहे आराम से चल बोला पिल्ला मर जा।
आता उते हुंडर लेते हरना नमी निलामडू तो और तेज चनी तो उन लामण छे इनमा आता अब गलती से सीमेंट रास्ता स्मार्ट और रास्ता रात वो चोटने लगे सीमेंट साला खुट्टा टूट जा तो कौन पालेगा उनका परिवार को। अब एक हमें को दारू ठेक गई और गांव गांव पैसे जान दुकान में तो दुकान बैठे तब आता उनमें लोग दिहाड़ी दे देना जो मैं नौकरी लगे जिन्हें गांव के लोग तो फिर आता पैसे गांव को ही बचड़ तो कुछ कुछ गांव भले काम हो जाते कभी धार नल का तो नहीं लगेंगे गांव में न रास्ते बनेंगे जैसे हैं वैसे इन कभी झाड़ी ज्यादा लेकिन सबसे पहले तो गांव विकास कार्य कुछ नहीं हो झाड़ी साफ करनी तो जन कभी झाड़ी साफ ही गया और जन कभी 15 साफ काट लेना पूरा बस तो वो गांव उन चीजों में भी इस्तेमाल हो सके पैसे मतलब गांव पैसे बहर नहीं जान जो बुना कि गांव में नहीं खुन जान और गांव के लोग पाव जाना चाहिए तो वो बहरी तो जान वे पैसा ला अब पाव बटे तब खुद प्रधान जान लोगों को सारे पैसे प्रधान में होने जो गांव तो कि फायदा ही गांव विकास कार्य की। तो क्या आप क्या बोलना चाहोगे? ये बिल्कुल गलत बात है जो ये बोल रहे हैं कि हमने दारू का ठेका है यहाँ का पैसा बाहर जाएगा बाहर क्या जगह हम उस पैसे को यहाँ लाएंगे तो हमारे उसमें वो रहेगा मतलब कि कोई भी काम कराएंगे हम तो हमारे गांव में होगा ठीक है। आती है बाहर की बात तो बाहर भी होगा लेकिन पहले सबसे मेन कारण ये है कि दारू का ठेके की बात चल रही है कि दारू का ठेका खोलना है तो अगर दारू का ठेका खोलना है तो बाहर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो उस पर वो होना चाहिए कि वो जितनी दूर हो सके उसको खोला जाए 20 आधा घंटा 1 घंटा। नहीं आप गलत बात बोल रहे हो। वैसे तो मैं भी आपके गांव का हूँ लेकिन आप गलत बोल रहे हो कि दूर होना चाहिए क्योंकि हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग दिक्कत होती है जाने में। और एक चीज और अगर मैं गांव का प्रधान बन गया मैं अपने गांव में ठेके खोलने नहीं दूंगा ये मेरा वो है। ओह तो मतलब आप मतलब हमारे लिए घातक होने वाले हैं आप ठेका नहीं खोलने दोगे तो बहुत दिक्कत होती है पाव जाने में गाड़ी वाली। अगर जिसको पीना है वो यहाँ से 200 किलोमीटर पे चले जाएगा पीने के लिए और जिसको नहीं पीना है वो घर से भी नहीं मंगा पाएगा है ना। और जिसको पीना होगा और ये बोले कि कच्चे रास्ते निकल गए अगर जो जाएगा नहीं बोतल आएगा घर में पिएगा वो भी बढ़िया है कम से कम रास्तों से गिरेगा तो नहीं। अगर अपने घर में पिएगा आराम से बैठ के पिएगा है ना तो गिरने का कोई मतलब नहीं बनता है। घर में पिएगा सुरक्षित रहेगा सब सुरक्षित रहेंगे उसमें। तो अब आप क्या बोलना चाहोगे? अब चलो मैं मान छो मतलब जो झांझी छी तो मैं जो दारू खुश थी तो मैं वोट देनी अब पहला अगर मैं ठेका खोलता मैं तो महिला की वोट भी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। अब देखो आजकल कार्य होने ना जो कार्य थे सबसे पहले दारू चावल जन कुछ जन लौड़ी भी हो ना तब वो खुद लौड़ी माँ खुद बोली कि दारू व्यवस्था कर लोगों को फोन अब एक तरफ लौड़ी बोली कि दारू नहीं चाणो अरे एक तरफ बोल दिन प्यो का जन कुछ कार्य हो ना घर हम खाला कुछ भी तो वो लौड़ी खुद बोली दारू कर ले तो अब जब तक आधे 2 घंटे तक जन मुहूर्त है क्या 5 मिनट हो है ना दारू अब भी चाणी सारा गांव में भी नहीं मिल कहते हैं वही वो ना 2 किलोमीटर दूर जब तक आदमी पकड़ जाते तो सो मुहूर्त है क्या तब के फायदा उनका कार्य की आता गांव में रहते लौड़ी खुद भी जो अब जो थे जा मारी के नहीं जानो उनको जा अरे ले लौड़ी फोड़ी में तरह पानी भले तब जब लौड़ ज्यादा पेड़ है पे सकते लौड़ा तो वापस मार सकते। तो आप तो कह रहे हो कि आप खोलोगे जब गांव का प्रधान ही अगर वो प्रधान बन गए वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं खुले दूंगा तो आप क्या कर सकते हो? इनसे क्या मेरे को लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब लोग सपोर्ट है तो प्रधान भी क्या कर सकता है सीधा एप्लीकेशन डालूंगा प्रधान के लिए कि हमको काम नहीं करने से प्रधान भी अंदर होगा तब पूरा गांव भी मेरी तरफ आ जाएगा तब पूरा गांव मेरा ही हो जाएगा। तो जब एक जो ये रास्ते बना के कुछ रेटिंग खा भी रहे हैं ना वो भी नहीं खा पाएंगे जेल के अंदर। तो आपने सोच लिया जिला पंचायत जी ने पूरी प्लानिंग करी कि अरे हमें ठेका नहीं खोलने देंगे तो मैं केस करूंगा। ये केस वाली बात नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हर कोई किसी को सपोर्ट करता है जो अच्छा काम करता है गलत है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये कर रहे हैं कि वोट की बात तो वोट तो हमको चाहिए बिल्कुल साफ सुथरी वोट न किसी को हमने पिलाना है न किसी ने देना जिसने देना है अपने दिमाग और उससे देनी है वोट मतलब साफ वोट जिसको बोलते हैं। लेकिन हम किसको नहीं एक दारू नहीं पिलाएंगे मतलब उसको बोलते हैं असली वोट वही है जो आपने अपने हाथ उससे दिमाग से दिल को वही असली वोट है। बाकी वो पीना पाना वो तो फिर होगी ना चोरी होगी। तो आजकल एक पावा पिलाया उसको उसने मेरे को 4 बोलती थी तो आजकल बोलता ही वो है जो मतलब मुझे तो लगता है कि वो अगर देखो इस बात पे प्रचार करेंगे कि मैं ठेका खोलूंगा तो उन्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे मुझे लगता है। व्यवहार आप किसी का काम करोगे वो सबसे बड़ा व्यवहार है। ये नहीं कि मैं पहले दारू पीऊंगा फिर मैं आपका काम करूँ गलत है। गलत बात है। अगर मैं लोगों से 10 हाथ से जुड़ा हूँ 20 हाथ से जुड़ा हूँ तो
वो पक्की बात है कि उन्होंने वोट मेरे को ही देने। अब आप 5 साल गांव से जुड़े और मैं 15 साल से गांव से जुड़ा हूँ, तो ज्यादा वो 15 साल वाले के 5 साल वाले के क्या आया, पिलाएगा खिलाएगा तब जाके जरा वोट आएगी। वो तो कटती है वोट, 10-15 वोट तो कटेंगे, लेकिन बाकी जो हमारे असली वोट है वो ये है जो 10-15 साल आपने गांव में दे के लोगों को वो क्या रखा है, लोगों की सेवा करके जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो कर सके लोग। और जो पीना पाने का वो है वो 5 साल तक ही रहेगा, उसके बाद 5 साल दोबारा उठेगा ना, तो दोबारा उठाने की तो मतलब नहीं बनता। ये 5 साल देखा जाता है किसने कितना विकास किया, किसने क्या किया, और जो अच्छा काम करेगा वो 5 साल के बाद भी जीत सकते दोबारा। ऐसा कुछ है नहीं, जो अच्छा कार्य करेगा वो जीतता रहता है। तो अब आखिरी बार आपसे पूछना चाहेंगे, आप इसमें जवाब क्या दोगे, इसके बाद हम इसे खत्म करते हैं। तो अब हर कोई प्रधान तो यूं जन होलना, अब 20 गाँव थी तो प्रधान 15 प्रधान तो मेरी दगड़ होला, 15 प्रधान लोग भी मेरी दगड़ होला, तो 5 के करने में 5 साल के 4 साल भी नहीं टिके जो। अब के फायदे जब सब कुछ हमको ही मिलेगा। अभी बुनावल तुम 10 रुपए के एक वोट, तो अब बात ही सुबह तो पुलिस रान से अब हम रात पिलाना चाह ठीक है, तो सुबह हम तो सता उतरी जानना, तो आज तो पता रहा जानना कि क्या वोट दे, फिर भी वो दिन हम उन्हें पता ही उनका है कुछ, तो बस अब वो प्रधान पिले आना बस। अब हम तो रात पिलाना कौन सा उबेरी दिन अच्छा कि ले आप पे के दे यार हम तो दे वोट। अब यार तो सुबह ना सोच के याद रान की वोट कैसे नहीं ऊपर बहुत समाज बनाना, पर फिर भी वोट हमको पड़ेंगी ज्यादा। हाँ तो गाइस आप लोग बताओ आप किसके साथ हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, एक तरफ से अमन गोसाई जो कि दारू का ठेका और दारू के दम पे उन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। मेरे को पता है आपकी वोट भी मेरी तरफ आने वाली है, मेरे तो आने वाली, क्योंकि मैं थक गया हूँ पापा से दारू ला के, तभी तो गांव में रहेगी तो अच्छी बात है। तो हमारे साथ हैं गौरी गोसाई जो कि प्रधान के उम्मीदवार है, और उनका कहना है कि मैं ईमानदारी से जीतूंगा और अपने दम पे जीतूंगा, एक भी दारू की बोतल नहीं पिलाऊंगा और तब भी मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो और आप लोग के वहाँ भी प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग भी बताना कि आप वोट किसे दोगे, ठीक है, जो दारू बांटेगा या जो ईमानदारी से वोट मांगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय, नमस्कार, ठीक है, अच्छा मिलते हैं।